हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आज फिर आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का साइंस लेकर के उपस्थित हो गया हूँ। मैं आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का बायोलॉजी चैप्टर 1 का दूसरा लेक्चर लेकर के उपस्थित हूँ। जैसा कि आप अभी भी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मेरा अपना नोट्स जो साइंस में बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री तीनों के लिए बनाया गया है। अगर जो आप इस नोट्स को लेना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको परचेज़ करने के लिए लिंक वो आप तक शेयर कर दूंगा, जिससे आप इस नोट्स को हासिल कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चलिए, तो मैं आज शुरू कर रहा हूँ क्लास 10th के लिए दूसरा चैप्टर जो बायोलॉजी से है। बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जिसमें अभी पढ़ाना है, उस दिन पढ़ा दिए थे पोषण किसे कहते हैं, पोषण की कुल कितनी विधियाँ होती है और जैव प्रक्रम क्या होता है। अभी मैं आपके लिए आपको ये बताने जा रहा हूँ कि पोषण के बाद, पोषण बता दिए थे कि पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण वैसे जीव के लिए होता है, वैसा जीव जो अपना भोजन खुद से तैयार कर लेता है तथा अपना भोजन बनाने के लिए किसी अन्य दूसरे जीव की सहायता नहीं लेता है, उस जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव। और वैसा जीव जो अपना भोजन खुद से तैयार नहीं करता है तथा अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों के ऊपर आश्रित रहता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसको परपोषी या परपोषण जीव, परपोषण में रखा जाता है, जिसे परपोषी जीव कहते हैं। स्वपोषी जीव में पौधा एक ऐसा जो पौधे होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, ये वृक्ष स्वपोषी होते हैं। और स्वपोषी होने का कारण ये है कि अपने एक अस्थायी जगह पर रह करके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन को बनाने में अहम भूमिका अदा करता है। जिसके बारे में भी जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा के अंदर कौन से अंग पाए जाते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है किस किस पदार्थ का होना जरूरी है, उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग वैसा अंग जो पौधा के अंदर पाया जाता है, जिससे प्रकाश को संश्लेषित करने की क्षमता पौधा में पाया जाता है, उस अंग को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तो पौधा के अंदर वैसी अंग जिस अंग से पौधा सूर्य की प्रकाश को ग्रहण करता है, अपने अंदर अवशोषित करता है, उस अंग को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। वह अंग क्या होता है? तो पत्ती जो होती है, उस पत्ती के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और उस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। इसी क्लोरोफिल वर्णक की सहायता से सूर्य की रोशनी को, सूर्य के जो किरण की जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को पौधा अपने अंदर क्या करता है? उसको संश्लेषित करता है, जिससे के लिए ही उस पौधे के अंदर पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। ठीक है, तो आपके वो नोट्स में भी देखने को मिल रहा होगा कि पौधे के पत्ती में, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 महत्वपूर्ण चीज़ों का होना जरूरी है। सबसे पहले एक होता है पर्णहरित, ठीक है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसका रासायनिक सूत्र ने के जो है CO2 है। और तीसरा जल, जल जिसको H2O के नाम से जानते हैं। चौथा सूर्य के प्रकाश, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहते हैं उपयोगी पदार्थ माना जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थ का होना जरूरी है। पहला नंबर क्या है? पर्णहरित, जो पौधा के पत्ती में पाया जाता है। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके वजह से भी पत्तियां हरा हुआ करता है।
ठीक है। दूसरा CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तीसरा जल, और चौथा सूर्य के प्रकाश का होना प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बता दिए कि प्रकाश संश्लेषण किससे कहते हैं। तो फिर से प्रकाश संश्लेषण उसे कहते हैं जिसके तहत सूर्य के किरणों को पौधा अपने अंदर अवशोषित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण अंग किससे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग वैसा अंग जिससे पौधा अपने अंदर सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है, अवशोषित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने पदार्थों का होना जरूरी है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों का होना बहुत ही जरूरी है। सबसे नंबर 1 में पौधा के अंदर पत्ती जो होता है उस पत्ती में क्लोरोफिल की उपस्थिति, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल, और चौथा सूर्य के प्रकाश का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए किस किस पदार्थ की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी जंतु होते हैं ना वो पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, लेकिन सिर्फ जो पौधा ही है एक ऐसा जंतु है, कहते हैं एक ऐसा जीव है पौधा जो अपने भोजन के लिए अपने ही ऊपर आश्रित रहता है और खुद से वह अपने भोजन को तैयार करता है। सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और कहते हैं और ये जो खनिज लवण होता है उससे क्या करता है कि वह जो है सूर्य की क्या अपने भोजन को बनाने का जो है काम करता है और अपने भोजन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो है वह ग्रहण करता है। अब पढ़ाएंगे कि एक कोश के जीव मतलब पौधा के अलावा जितने भी जंतु हैं वो सब क्या है कि बहु को कहते हैं वो परपोषी है। क्या है, परपोषी। जो आपको नोट में दिख रहा हो कि जंतु पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात जंतु परपोषी होता है। क्या होता है, जंतु परपोषी होता है। मतलब जंतु जो होता है पौधा के अलावा जितने भी जीव है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है दूसरे जीव के ऊपर आश्रित रहता है अपने भोजन को बनाने के लिए। इसीलिए उससे हम क्या कहते हैं, परपोषी जीव। क्या कहते हैं, परपोषी जीव। ठीक है। अब पढ़ेंगे कि एक कोशिका जीव मतलब कोशिका के मतलब जीव को जो है कोशिका के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है। तो जीव को कोशिका के आधार पे जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक वैसा जीव जिस जीव के अंदर एक ही कोशिका पाया जाता है उस जीव को एक कोशिकीय जीव कहते हैं, तथा वैसा जीव जिस जीव के अंदर एक से अधिक कोशिका की संख्या पाया जाता है उस जीव को कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव। तो सवाल ये होता है कि जिस जीव के अंदर अगरचे एक ही कोशिका पाया जाता है तो वह जीव अपने जो है जीवन को व्यतीत करने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए क्या सिर्फ एक ही कोशिका के जरिए पूरे जीवन के जीने के लिए जितने भी काम को करना पड़ता है वो कहते हैं पूर्ण रूप से कर लेता है। तो हाँ, एक कोशिकीय जीव जो होता है वह अपने जीवन संबंधित जितने भी काम को करना होता है उसे वह सारी कार्य को एक कोशिका के अंदर ही जो है एक कोशिका की सहायता से ही अपने जीवन के लिए खाना पीना, श्वसन की क्रिया, ठीक है, प्रजनन तथा उत्सर्जन सभी क्रियाओं को वह एक कोशिका वाले जो जीव होता है, कोशिकीय जीव होता है, वह पूर्ण रूप से अपने एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न करता है। जैसे एक कोशिकीय जीव हो गया अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना वगैरह। अब इसमें सवाल में है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि एक कोशिकीय जीव अमीबा का भोजन क्या है तथा अमीबा में पोषण का वर्णन करें। मतलब अमीबा कैसे भोजन करता है, उसके भोजन की क्रिया क्या है उसके बारे में आप बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि एक कोशिकीय जीव जो अमीबा है वह अपने भोजन के लिए, ठीक है, वह अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पे आश्रित रहता है। इसलिए वह जो है किस जीव के किस पोषण के अंदर आ जाएगा, तो परपोषी के अंदर आ जाएगा। किस में आ जाएगा, परपोषी जीव के अंतर्गत आ जाएगा। इसलिए उसको परपोषण मतलब वह पोषण जो है अपने आप से भोजन नहीं बना पाता है, वह दूसरे जीव के ऊपर जो है संपर्क में रह करके वह भोजन बनाता है, इसलिए उसको कहते हैं परपोषी जीव। एक कोशिकीय है लेकिन वह परपोषी है। अब इसमें जानेंगे कि एक कोशिकीय जीव अमीबा तथा पैरामीशियम प्राणी समपोषी जंतु है। मतलब कह रहा है कि एक कोशिकीय जीव जो होता है अमीबा या पैरामीशियम जो होता है वह प्राणी समपोषी जंतु है। इसका मतलब यह है कि यह अपने जैसे जंतुओं के साथ संपर्क में रह करके यह अपना भोजन तैयार करता है। यह अपने जीवन संबंधित सभी कार्यों को एक ही कोशिका द्वारा पूरा करता है तथा इसके शरीर में पोषण के लिए कोई अंग
नहीं होता, मतलब भोजन करने के लिए मुख्य रूप से एक अंग नहीं पाया जाता। इस तरीके से मनुष्य के अंदर जो मुख्य द्वार होता है, जिसके तहत जो है कहते हैं मुख्य द्वार, और जो कहते हैं आहार नाल के तहत जो है वह भोजन की कहते हैं जो उसका जो है पाचन तंत्र वगैरह जो मिला रहता है मुख्य द्वार से। तो इस तरीके से भोजन करने के लिए एक कोश के जीव में कोई जो है मुख्य अंग नहीं पाया जाता। ये अपने कूटपादों की मदद से ही क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। अमीबा का भोजन क्या है, तो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डेड्स, इसके अलावा भी और सारी जो है अन्य जो है रूप से जो इसके अंदर जो है भोजन की सारी क्रियाएं पाई जाती है। तो अभी आपको ये समझ में आया होगा कि एक कोश के जीव किसे कहते हैं और बहुकोश के जीव किसे कहते हैं। तो एक कोश के जीव वैसा जीव जिसके अंदर एक ही कोशिका पाया जाता है तथा अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए उस एक ही कोशिका के तहत जो है एक ही कोशिका से भोजन, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन तथा जनन का काम करता है। उस जीव को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उसी एक कोशिकीय जीव में पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा जो है शामिल होता है, जो अपने भोजन के लिए अपने कूटपाद की मदद से वह भोजन को ग्रहण करता है। उसका मुख्य रूप से क्या भोजन होता है, तो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया और डैट्स, इसके अलावा भी अन्य सारे जो है भोजन के रूप उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, तो भोजन के लिए जो है एक कोश के जीव के अंदर किस चीज़ की जरूरत होती है, तो भोजन के लिए एक कोश के जीव के अंदर जो है कोई मुख्य रूप से अंग नहीं पाया जाता। वो अपने शरीर के किसी भी तरफ से, किसी भी हिस्से से जो है कूटपाद का निर्माण करके भोजन को ग्रहण कर सकता है। लेकिन जो कहते हैं एक कोश के जीव के अलावा जो बहुकोश के जीव में जो पौधा शामिल होता है वह जो है स्वपोषी होता है, जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव के ऊपर जो है आश्रित रह करके नहीं बल्कि खुद से भोजन तैयार करता है। प्रकाश संश्लेषी अंग उसके अंदर पाया जाता है, इसके तहत प्रकाश को वह ग्रहण करता है अपने पत्तियों की मदद से और उससे वह भोजन बनाने का काम करता है। कौन, तो पौधा। इसलिए पौधा स्वपोषी है, वह किसी से भोजन मांगने कभी नहीं जाता है। वह सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो है श्वसन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और अनुपस्थिति में श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करता है। तथा पौधा के अंदर हरी पत्ती पाया जाता है। उस हरी पत्ती के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा होता है, जिसकी वजह से वह पत्ती हरा दिखता है और उसी की मदद से वह क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है और उसी से वो जो है ग्रहण करने के बाद उस सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा से तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड एवं उसके अलावा जो कहते हैं क्लोरोफिल जो पाया जाता है, उस सभी की मदद से पौधा क्या करता है, भोजन बनाता है और वह भोजन निर्माण होता है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और उसी कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से जो है मदद से वो अपने जीवन की सारी गतिविधियों को पूरा करता है और पौधा छोटा पौधा से बड़ा सा पौधा, बड़ा से बड़ा वृक्ष का जो है रूप ग्रहण करता है और उससे जो है बहुत सारे फल वगैरह निकलते हैं। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है ये वीडियो जो है समझ में आया होगा। अगरचे अभी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे जो है आपको भी पढ़ने में मदद मिले और आपके साथ साथ आपके जितने भी फ्रेंड क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पढ़ने में जो है बहुत जो है सुविधा का जो है सुविधाएँ हासिल हो पाए।